हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वेलनेस विद होमी वेलनेस क्लिनिक। मेरा नाम शगुफ्ता करीमी है और मैं एक होलिस्टिक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। और आज मैं आपके साथ अपनी पिछले वीडियोस की कंटिन्यूएशन में कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था। तो हमने पिछले वीडियोस में बात की थी ऑन गट हेल्थ, स्टमक एसिड, लो एसिड, हाई एसिड की कॉजेज़ एक्सेट्रा। और इस वीडियो में मैं आपके साथ लो स्टमक एसिड या अंडर एक्टिव स्टमक की साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में और उनके इफ़ेक्ट्स के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी। ना सबसे पहला सिम्पटम या फिर इफ़ेक्ट क्या होता है लो एसिड का? सबसे पहला जो है वो पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स अलोंग विद प्रोटीन देखा गया है बहुत फ्रीक्वेंटली। सो कौन से मिनरल्स? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, सेलेनियम, क्रोमियम एक्सेट्रा, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे बॉडी के फंक्शंस के लिए। और याद रखिए बात कि जो मिनरल्स होते हैं उनको हमारे बॉडी में, हमारे स्टमक में या इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने के लिए क्या चाहिए होता है? बाइल एसिड की प्रेजेंस। और बाइल एसिड कहाँ से आता है? लिवर से। और लिवर में जो बाइल एसिड रिलीज तब होता है जब स्टमक के पास इनफ एसिड होता है। अगर आपको याद है, मेरे पिछले वीडियोस में मैंने कहा था कि स्टमक और लिवर की एक मैरिज होती है जिसमें कम्युनिकेशन इज़ द की। कि स्टमक जो है वो ब्रेन को सिग्नल देता है कि मैंने इतना एसिड प्रोड्यूस किया है, और जिसके कॉन्सिक्वेंसेस में लिवर आपको उतना बाइल जो है वो सेंड करता है, रिलीज करता है इन सपोर्ट। तो अगर आपका एसिड लो है तो ऑब्वियसली बाइल भी लेस होगा, बाइल के अमाउंट्स भी लो होंगे। और अगर वो अमाउंट्स लो हैं तो फिर मिनरल्स सही से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे इंटेस्टाइन में, तो डिफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स क्रिएट हो जाएगी। इसके अलावा लीकी गट, गैस, ब्लोटिंग, ये सारी चीज़ें बहुत प्रोमिनेंटली नज़र आई हैं। बैड ब्रेथ हो गई, या फिर हैवी टायर्ड फीलिंग के आप खाने के फ़ौरन बाद बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं, बहुत हैवी हैवी सी फीलिंग आ रही है, नींद आ रही है बहुत ज़्यादा खाने के बाद, तो वो एक इंडिकेशन है कि आपका वो भी एक सिम्टम है या इफ़ेक्ट है ऑफ लो एसिड। इसके अलावा आप अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स अगर आप स्टूल में देखते हैं, या फिर स्टूल प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं है, बहुत पेल है या फ्लोट कर रहे हैं, तो वो भी साइन एंड सिम्टम है ऑफ लो एसिड। इसके अलावा फिंगर नेल्स पे अगर आपके रिजेस नज़र आ रहे हैं, रिजेस क्या होते हैं? लाइंस, जो कॉरुगेटेड लाइंस अगर आपके फिंगर्स पे नज़र आ रही हैं बहुत प्रोमिनेंटली, तो वो भी एक साइन एंड सिम्टम है लो एसिड की। इसके अलावा पैरासाइट्स, मतलब जो वर्म्स होते हैं, जो हम डिफरेंट फूड सोर्सेज में, जैसे रॉ सैलड्स वगैरह, गार्डन सैलड्स अगर आप खा रहे हैं, वो अच्छी तरह से वॉश नहीं है, तो उसमें पैरासाइट्स के एग्स हैं या पैरासाइट्स रह गए हैं, या फिर किसी और रीज़न से आपके बॉडी के अंदर पैरासाइट्स ड्वेल कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो उनकी जो अमाउंट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, बाउल्स आपके लेज़ी हो जाते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन जैसी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। एलर्जीज़ बहुत प्रोमिनेंटली नज़र आती हैं लो एसिड के कंडीशन में। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी होते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों होते हैं? क्योंकि हार्मोन्स जो हैं वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं, और अगर आपकी प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो रही है स्टमक के अंदर, तो ऑब्वियसली जो डिफरेंट हार्मोन्स हैं, जैसे थायराइड हार्मोन हो गया, इंसुलिन हो गया, जो एंडोक्राइन सिस्टम स्पेशली जिसको हम कहते हैं, अपना पूरा हार्मोनल सिस्टम जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो सेक्स हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स, इंसुलिन हो गया, कोर्टिसोल हो गया, एड्रीनल हार्मोन्स हो गए, ये सारे इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इम्यूनिटी हमारी बहुत लो हो जाती है। और इम्यूनिटी क्यों लो होती है? क्योंकि जो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में बिल्टअप हो रही होती हैं, जनरेट हो रही होती हैं, वो भी प्रोटीन से बनी हुई होती हैं, याद रखें। तो अगर आपके बॉडी में एसिड कम है, तो वो प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं होगा, जिसकी वजह से एंटीबॉडीज़ भी सही से डेवलप नहीं हो पाएंगी, और हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत वीक हो जाएगा, एंड हम बहुत फ्रीक्वेंटली जो है वो सारा साल बीमार रहते रहेंगे। तो ये थी आज की टिप्स लो एसिड के सिम्टम्स एंड साइंस के बारे में। और मैं आपको अपनी अगली वीडियो में इनको फिक्स करने के बारे में बताऊंगी कि कैसे आप इनको फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए टू माय चैनल।
Thank you very much. See you in the best of health next time.